तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज भीम आर्मी का शक्ति प्रदर्शन होगा भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर। करनी सेना की मांगों के विरोध में भीम आर्मी करेगी प्रदर्शन। आरक्षण के समर्थन में कितने लोग थे और आरक्षण के विरोध में कितने लोग आए थे। आरक्षण के समर्थन करने वाले की संख्या देश के अंदर बाहुल्य है और कोई माय का लाल इस देश से आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। और संविधान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संविधान की रक्षा के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। संविधान ही हमारी जान है, संविधान ही हमारी शान है। विपक्ष पार्टी है, जब बात दलितों की अधिकार की आती है, आदिवासी के अधिकार की आती है तो चुप हो जाता है विपक्ष। लेकिन हम लोग भीम आर्मी के माध्यम से आवाज उठाने का काम करते हैं। ठीक है, तो जब एक शोषित समाज का व्यक्ति, जब एक दलित आदिवासी दलित समाज की पार्टी अगर बढ़ती है आगे, तब उनको किसी की बी टीम कहा जाता है। लेकिन आप बताइए, अगर हाँ सरकार अगर हमारे साथ होती तो ट्रेन रद्द नहीं होती। सरकार अगर हमारे साथ होती तो भाई ये जो चीजें नहीं होती, हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं हमारी मांगों को लेकर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं न्यूज़ है डिजिटल अनिरुद्ध सोनवने से। अनिरुद्ध, जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिला है, कुछ दिन पहले करनी सेना का प्रदर्शन हुआ था, अब उसके एनकाउंटर में यहाँ पर भीम आर्मी का भी शक्ति प्रदर्शन होने वाला है, क्योंकि करनी सेना ने सरकार से जो मांग की थी उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर उतर रही है भीम आर्मी। उसको लेकर बताएं क्या कुछ और किस तरह का प्रदर्शन होगा आज का। देखिए, पिछले कुछ महीनों से मध्य प्रदेश और खासकर भोपाल आरक्षण के समर्थन में और आरक्षण के विपक्ष में जो राजनीति चल रही है उसका गवाह बन रहा है। पिछले दिनों करनी सेना ने भोपाल में 4 दिनों तक प्रदर्शन किया था और अपनी 18 सूत्रीय मांगे रखी थी, जिसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग और आरक्षण खत्म करने की मांग प्रमुख थी। जिस 4 दिन के धरने के बाद वो मांगे तो नहीं मानी गई, लेकिन सरकार ने उनसे चर्चा की और आगे मांगे माने जाने का आश्वासन दिया था। उसी के काउंटर में आज भीम आर्मी राजधानी भोपाल में एक विशाल प्रदर्शन करने जा रहे हैं भेल दशहरा मैदान पे। और ये वही भेल दशहरा मैदान है जिसके आगे, कुछ ही आगे जम्बूरी मैदान पे करनी सेना ने प्रदर्शन किया था। और देखा जाए तो पिछले लगभग 1 महीने से भीम आर्मी और आज़ाद समता पार्टी मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय यात्राएं निकाल रही है। इन सामाजिक न्याय यात्राओं में संविधान की दुहाई देते हुए घोषणा की जा रही थी कि 12 फरवरी को यानी आज भोपाल में जो आंदोलन है उसको समर्थन करें और पूरे प्रदेश के जो भीम सैनिक हैं वो आज यहाँ पे जुटें। भेल दशहरा मैदान पे सुबह से ही बड़ी तादाद में भीम आर्मी के लोगों का आना शुरू हो गया था और अभी वहाँ हज़ारों लोग मौजूद हैं। और देखा जाए तो जो भीम आर्मी के चीफ है, आज़ाद समता पार्टी के चीफ चंद्रशेखर रावण लगभग 11 बजे के बाद भेल दशहरा मैदान पहुंचेंगे और एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ जो भीम आर्मी के कई पदाधिकारी भी रहेंगे और भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील अस्ते, उनका कहना था कि हम आज ये दिखा देंगे सरकार को कि भीम सैनिकों में कितनी ताकत है। और जैसे उन्होंने घोषणा की थी हम पूरे भोपाल को नीला कर देंगे, तो पूरा भोपाल तो नीला नहीं है, लेकिन भेल और आसपास के क्षेत्र में जहां भी नजर जा रही है नीले झंडे दिखाई पड़ रहे हैं। और सुनील अस्ते का दावा था, जो प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी के, कि 1 लाख से ज़्यादा भीम सैनिक दोपहर होते होते इस रैली में मौजूद रहेंगे और इस रैली को चंद्रशेखर आज़ाद, जो चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी के चीफ है, वो संबोधित करेंगे। और आपको एक खास बात और बता दें कि इस रैली में व्यापम कांड के जो विसिल ब्लोअर हैं आनंद राय, उनको भी आमंत्रित किया गया और वो भी इस रैली को, भीम आर्मी की जो रैली को संबोधित करेंगे। और इस रैली की सबसे बड़ी मांग है कि आरक्षण के समर्थन में यह रैली है, इन्हें आरक्षण को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। अनिरुद्ध, भीम आर्मी की तरफ से उत्तर प्रदेश में लगातार कोशिश की गई कि बेहतर करने के लिए जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, लेकिन कुछ खास सफलता वहां पर नहीं मिली। करनी सेना की अगर बात कर लें, पिछले बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में, तो करनी सेना की तरफ से और खासकर जो उच्च जाति की तरफ से एक पार्टी बनाई गई थी और उस पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की जो पार्टी थी उसको कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिला था। तो अभी यहाँ पर जो भीम आर्मी की तरफ से आज एनकाउंटर रूप में शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, क्या अनुमान लगाया जा रहा है? जिस तरह से करनी सेना ने अपने समर्थक, अपने कार्यकर्ताओं को जुटाया, तो उससे ज्यादा भीड़ इसमें देखने को मिलेगी या उससे कमतर भीड़ इसमें देखने को मिल सकती है, या फिर कांटे की टक्कर दिखाई देगी? और सरकार के लिए यहाँ पर संशय तो बना हुआ है कि आखिर किसकी बात माने, किसकी बात नहीं माने। देखिए, राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए
तो इस तरह की जो आरक्षण के विरोध में या समर्थन में रैलियां होती है उससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिलता है। लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग है। और जहां तक जो आपने कहा कि करणी सेना के जो आंदोलन में जितनी भीड़ थी, आज सुनील अस्ते जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, उनका भी दावा है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग जुटेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में 10 साढ़े 10 बजे की भीड़ देख के अंदाज लगाया जा सकता है कि लाखों की भीड़ उमड़ सकती है। और जैसे इंटेलिजेंस का भी रिपोर्ट्स हैं कि आज जो भीड़ उमड़ेगी उससे यह अंदाज लग जाएगा कि भीम आर्मी अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान करेगी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का जो आंदोलन आरक्षण के समर्थक में है वो फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही नजर आ रहा है, क्योंकि आपने नुकसान करने की बात कही। अगर मुझे लगता है अगर नुकसान होगा तो फिर बसपा पार्टी को ज्यादा होगा, बीजेपी से ज्यादा, क्योंकि बसपा पार्टी के भी कई जिलों में अच्छी खासी पकड़ है और भीम आर्मी के जो समर्थक हैं वो बसपा पार्टी के जो समर्थक है वो दोनों एक है। तो कहीं ना कहीं बसपा पार्टी ये भी आरोप लगाती है कि बीजेपी हमारी पार्टी को कमजोर करने के लिए कहीं ना कहीं भीम आर्मी को सपोर्ट करती है। जी हाँ, ये आरोप तो कई वर्षों से लगते आ रहे हैं। और देखा जाए तो जो बहुजन पार्टी का या भीम आर्मी का जो सपोर्टिंग वोट है वो है मालवा निमाड़ क्षेत्र, ग्वालियर चंबल क्षेत्र और मालवा का कुछ इलाका। तो बिल्कुल यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी को नुकसान भीम आर्मी करती है और उसका फ़ायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग है और काफ़ी सारे दलित संगठन भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। तो इस रैली से उसे फ़ायदा तो होगा, लेकिन सीधा फ़ायदा होना बिल्कुल तय नहीं है। हालांकि वोट कांग्रेस के कटेंगे, लेकिन बहुत बड़ा एक दलित समुदाय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित है और जुड़ चुका है। बिल्कुल अनुरुद्ध, देखना होगा जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन हो रहा है आरक्षण के समर्थन में, आरक्षण के विरोध में, तो इसके बाद सरकार का रुख क्या होता है और कैसे सरकार इन दोनों पक्षों को शांत करती है, दोनों पक्षों को समझाती है। अनुरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।